हैं आहें भरते परिंदे हमारी यादों के, रातों को उठ बातें करते परिंदे हमारी यादों के। जनाब, आज हमारे स्टूडियो में बहुत खूबसूरत खूबसूरत हस्तियां मौजूद हैं। पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे मेहमान खास हैं वो जगमोहन सिंह हैं, जगमोहन संघा हैं और राइटर हैं, पोएट हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और उन्होंने इंग्लिश में मास्टर किया है, पीएचडी भी कर चुके हैं और लॉ भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे काम कर रहे हैं और टोरंटो की जानी पहचानी शख्सियत हैं। इंडिया से ताल्लुक़ है इनका, लेकिन पाकिस्तान भी जा चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री से इनका बहुत गहरा लगाव है और बहुत सारी इनमें खूबियाँ हैं जो वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे। बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, बहुत ही सॉफ्ट। मैं इनसे जब भी मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी दूसरी मेहमान कुलदीप, जो इन्होंने डॉक्टर साहब के साथ फिल्म में नाकाम किया है, बल्कि बहुत अच्छी पोएट भी हैं, अच्छा लिखती हैं, इनकी किताब भी आ चुकी है और बहुत खूबसूरत शख्सियत है। और टोरंटो में अक्सर आप उनको देख चुके होंगे। उनकी एक किताब आ चुकी है, अंधेरे समेट कर देखें, और ये कि उनसे जानेंगे। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब इकबाल बराड़ साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, फिल्मों में गाना गाते हैं, बचपन से शौक था, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है और बहुत सारे खूबियों के मालिक हैं। उनसे जानेंगे और इन तीनों से पूछेंगे कि और क्या क्या गुण हैं आप तीनों में। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ तशरीफ़ लाए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि आप हमारे आज के मेहमान ख़ास कहूँ तो बुरा ना होगा। और हमारी कुलदीप साहबा हैं और डॉक्टर ये हमारे इकबाल बराड़ साहब भी हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ स्टूडियो में। तो आप बताइए अपने बारे में, अपने हवाले से, कि ये आपने जो फिल्म लिखी है, फिल्म बनाई आप लोगों ने तीनों ने मिलकर के मुश्तरका, तो ये क्या मकसद था इस फिल्म बनाने का? देखिए, ये सिलसिला हमारा तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू हुआ था। हम लोग जानते तो काफ़ी देर से थे एक दूसरे को, क्योंकि कुलदीप साहिबा मेरे साथ हम लोग एक इंग्लिश क्विज प्रोग्राम किया करते थे टेलीविज़न पर। ओह अच्छा। तो यहाँ कनाडा में? जी, कनाडा में। तो हम दोनों इंग्लिश क्विज प्रोग्राम किया करते थे और इकबाल बराड़ साहब हमारे साथ काफ़ी देर से वाबस्ता थे, तो इसलिए तकरीबन 7-8 साल पहले हमने एक अंग्रेज़ी फिल्म बनाई थी। अच्छा। और नेवर अगेन उसका नाम था। हाँ, नेवर अगेन जी, नेवर अगेन। और उसमें कुलदीप साहिबा ने एक मेन रोल भी किया था। आपने पूछा कि क्यों हमने सोचा, देखिए ऐसा है कि हम जिस माशरे में रहते हैं उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं हम उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और हमें लगा कि कनाडा में काफ़ी लोग हैं जो इमिग्रेंट प्रॉब्लम्स हैं, सिंगल मदर्स की प्रॉब्लम्स हैं, डिवोर्सेस की प्रॉब्लम्स हैं, जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो वही सब लेके हमने पहली फिल्म बनाई थी। तो वो 7-8 साल पहले जब वो हमने फिल्म सोची थी तो वो हमने काफ़ी मकबूल हुई और काफ़ी हमको हौसला अफजाई मिली। तो अभी फिर दूसरी फिल्म अभी बनाई है और उसके बीच में बहुत सारी हमने वीडियोस बना डाली, इकबाल बराड़ साहब के सॉन्ग्स की, और इन्होंने एक्टिंग की कुलदीप साहिबा ने, और मैंने प्रोड्यूस किया हमारा संगा मोशन पिक्चर्स का बैनर्स के अंदर। जी जी, बैनर है ये, हमारा प्रोडक्शन हाउस है, तो उसके अंदर हम काम करते हैं। क्या नए आने वालों को भी कुछ सिखाएंगे आप? जी, हमने बिल्कुल, बल्कि लिए हमने नए चेहरे लिए हमने। अच्छा, हम जो अभी जो हमने फिल्म बनाई ड्राइड एप्रिकॉट्स उसका नाम था, उसमें हमने कुछ एक, क्योंकि ये उर्दू और हिंदी में फिल्म थी तो हम नए चेहरे ही देख रहे थे और हमने एक नया कपल लिया जो यंग लड़का लड़की थे, और फिर हमने माँ बाप के रोल्स थे तो थोड़े वो पाकिस्तानी एक फैम लिए, हमने 2 पाकिस्तानी एक्टर्स को लिया और इसी तरीके से फिर आपका लाहौर भी जाना हुआ और ये के तीनों आप लोग? हाँ जी, हम तीनों गए थे। पाकिस्तान गए जी। आपको पाकिस्तान कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। लाहौर गए थे आप लोग जी? कराची भी जाना चाहिए था। हाँ, कराची दूर था, हम नहीं जा पाए, मगर लाहौर के इर्द गिर्द काफी जगह गए। जी, वो तो आपका ही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये लाहौर तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वाकई ये तो बहुत खूबसूरत, यानी हमारी बहुत खूबसूरत यादें हैं जी, हमारी भी और आपकी भी।
हमारे अब्बा और अजदाद जो थे, उनकी इब्तिदा जो हुई थी वो लाहौर से ही हुए थे। आपने कहा कि आप ही के लोग हैं, बल्कि लाहौर क्या, हमको तो पूरा पाकिस्तान ही अपना लगा। अपना लगता है, बेशक लगता है। अगर ये बीच में ना आ जाए ये सियासतदान तो कोई आर नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इस मौजू पे फिल्म बनाएं आप लोग कि लड़ाई खत्म करें इंशाल्लाह। और दोनों मुल्कों को बड़ी खूबसूरत यादें और खूबसूरत गानों के साथ और पिक्चराइज करें और दोनों तरफ के हीरो हीरोइन हो, है ना भाई। आप प्रोड्यूसर तो आप लोग हैं ही हैं, लेकिन अच्छे चेहरे को लाएं, आप मुश्तरका फिल्म बनाएं, ठीक है ये। और मेरी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि ये जो हम लोगों के बीच में दीवार खड़ी की गई है तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। आम आदमी की बिल्कुल भी ये ख्वाहिश नहीं होती है और हम लोग ये चाहते हैं कि अमन आतिशी रहे और सब जगह सुकून, है ना। तो ये क्या आना जाना पाकिस्तान में भी हमें आप लोग जैसे लोगों की हमेशा इंतजार रहता है और मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में भी मेरा जाना आना हो और हम लोग भी जाएं। वहाँ वीजा भी थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है उन्होंने, पाकिस्तानी के लिए बैंड किया हुआ है, तो आप लोगों की कोशिश से ये काम भी हो जाए ताकि हम लोग भी जा सके। वैसे मैं एक दफा गई हूँ इंडिया जी। तो ये कि बहुत खूबसूरत दोनों मुल्कों के कल्चर और तहजीब सकाफत सब कुछ एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है। तो ये कि हमेशा आई विश के बस बहुत अच्छे हालात रहें हम दोनों कंट्री के मिल करके। और कुलदीप साहब आपके किताब के हवाले से बात करेंगे कि आपकी एक किताब आई है जी, तो उसमें गज़ल और ये कि शायरी ये सारे आपने समेट कर अपने जो मौजूदा हालात हैं, माशरती माहौल हैं, उस पे आपने निगाह डाली है। तो किस मौजू को चुना है आपने, क्या लिखा है उसमें, किस किस्म के गजलियात हैं उस किताब में? उसमें हर तरह के हैं। जब भी कुछ लिखा जाता है तो वही जैसे ऑब्जर्वेशन है या जो हम किसी दूसरे से महसूस कर रहे होते हैं, महसूस करते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सबको समेट कर एक किताबी शक्ल दे दिया आपने जी। अच्छा किया, बहुत खूबसूरत। ये कब आई है किताब आपकी? इसको काफी देर हो गया, 2006 में आई थी। अच्छा, अब आगे कुछ है प्लान आपका? है 2-3 किताबें हैं ज़ेर-ए-तबात हैं, जल्दी आ जाएंगी आज होप सो इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त लगता है इन चीजों को करने में। और आप इतने सारे कामों में इन्वॉल्व रही हैं, जाहिर फिल्म बना रहे हैं आप लोग, एक बड़ा काम कर रहे हैं जी। और मैंने पहले भी मतलब फिल्मों में काम किया, इंडिया में भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज में भी किया दिल्ली दूरदर्शन के लिए। वाह, तो फिर दिल्ली में? हाँ, उस दिल्ली दूरदर्शन मतलब दूरदर्शन टीवी। अच्छा, हाँ जी, उसमें फिर रेडियो स्टेशन पे मैं काम करती रही हूँ चंडीगढ़ में 4 साल एज एन अनाउंसर। तो वो काफी सारे मतलब है आर्ट से सारा रिलेटेड। आप रेडियो और टीवी होस्ट भी रह चुकी हैं और यहाँ पर भी कनाडा में भी आप काम कर रही हैं। हमने किया करते थे दोनों साथ मिलकर के, डॉक्टर साहब और आप दोनों मिलकर के। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम क्विज प्रोग्राम करते थे जी तो बड़ा मकबूल हुआ, वो काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। और नहीं, इस सिलसिले को जारी रखें। काफी उसमें पार्टिसिपेंट्स कह लें या काफी लोग कह लें जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, बहुत बहुत उसको सराहा गया। जाहिर है ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम जब होते हैं सब लोगों की कोशिश होती है कि ये जारी रहे। और आपको मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपके, आप लोग हमारे, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत है कि आपको चुना गया कि आप फिल्मों में गाना गाएं। तो ये आपने कब से, किस एज में, कितने साल से लिखना और ये गाना शुरू किया आपने? देखिए, ये शुरू से ही शौक था, बचपन से ही। हाँ। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में स्टेजेस पर गाना। और फिर हम लोग अफ्रीका चले गए थे, वहाँ पर एक ग्रुप बनाया। अच्छा। तो ये सिलसिला शुरू से चलता रहा। और इसका कोई, ये जो संगीत है ये तो एक समंदर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहता हुआ पानी है, अपनी जगह खुद बना लेता है। जी। ये आपने जो अभी फिल्मों में गाना गाया है तो ये लिखा किसने था जी? इस फिल्म में अगर आप राइटर जी, इनके राइटर जो है डॉक्टर सांगा ने एक लिखा है। अच्छा, उसको मैंने फिर कंपोज किया और गाया, और एक मैंने खुद लिखा था। बहुत गुण है डॉक्टर साहब में। जी कि बहुत गुण है भाई। अब मैं डॉक्टर साहब से यही पूछूंगी कि डॉक्टर साहब इतने टाइम को मैनेज कैसे कर लेते हैं? आप जो राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, इंग्लिश में मास्टर भी किया आपने, PhD भी किया आपने, और ये के वकालत यानी लॉ से भी ताल्लुक है आपका। तो ये सारे टाइम को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सबसे पहले तो ये अल्लाह का करम है, मगर उसके अलावा ये रहता है कि जब आपका कोई पैशन होता है ना जी, उसके लिए आप वक्त निकाल लेते हैं जी। हाँ, और क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना
प्रोफेशन तो करते ही हैं, जैसे मेरी अपनी प्रैक्टिस है। हाँ। तो उसके अलावा जब आपको लगता है कि वो जो काम आप एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं, जब तक उसके अलावा आप किसी पैशनेट चीज को नहीं अडॉप्ट करते, मुझे लगता है कि इंसान को लगता है कि हम आधे अधूरे हैं। बिल्कुल, और उसी पैशन को जब आप परसू करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, एंजॉय करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत जगह हम मिलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, फिल्में बनाते हैं, और जैसे टीवी पे प्रोग्राम किया करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं आपको जिंदा रखती हैं, यही चीजें हैं जो कि आपको एहसास दिलाती हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप दुनिया में आए, कोई अच्छा काम करके जाएं। एब्सोल्युटली। तो इंडिया में आपने यूथ के लिए भी बहुत काम किया था, और ये के सिलसिला। हाँ जी, ओके। इंडिया में आपने जिक्र किया, तो इंडिया मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं इंग्लैंड में रहा करता था यूनिवर्सिटी डेज में, तो मैं आई वाज अराउंड 18 इयर्स ओल्ड जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। मगर उस टाइम पे मैं रेडियो पे काम किया करता था, तो एक यूथ प्रोग्राम था युवा वाणी करके, ऑल इंडिया रेडियो पे। तो मैं उसको होस्ट किया करता था। तो वो प्रोग्राम जो था वो था यूथ, उनके लिए, यंग जनरेशन के लिए। तो वही हम लोग सिलसिला बस आगे आगे बढ़ाते गए। और फिर मैं इंग्लैंड में रहता था, तो वहाँ पर मैगजीन्स और बाकी अखबारों में छपती रही, कभी पोइट्री छाप दी, कभी कहानियां छाप दी, और कभी कुछ हो गया, तो वो सिलसिला आगे आगे चलता गया। यानी लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। बहुत खूब। आपको पूरी दुनिया में जाने का भी है, और ये कि पोइट भी आपने बहुत सारी कंट्री में गए हैं, आपने बहुत अच्छी पोएट लिखना, पढ़ना भी है। तो क्या आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं? तो यह बताइएगा कितने सारे अवार्ड करेंगे, क्या आपने रखने के कहाँ जगह बनाई है, मुझे बता दीजिए। नहीं, वो तो अवार्ड तो ये जो मेरे साथी हैं इनकी वजह से ही मिलते हैं। साहब, हाँ, बड़ी शख्सियत, बड़े नाम है भाई। ऐसा है कि हमारी फिल्मों को भी अवार्ड मिले हैं। हमारी पहली जो नेवर अगेन थी उसको भी अवार्ड मिले थे, और अभी तो ये ड्राइड एप्रिकॉट्स को तो माशाल्लाह हमारे 18 नॉमिनेशन हुए थे और 8 अवार्ड मिले थे, और 2 स्पेशल उसमें मेंशंस थे जो ऑनर मिले थे। तो टोटल 10 अवार्ड मिले हैं और 18 नॉमिनेशन हुई हैं। और दुनिया भर में अमेरिका से लेके इटली तक, और साइप्रस से लेके और इंग्लैंड तक, और जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक, मतलब बहुत सारे जगह से हमको अवार्ड मिले हैं, जो कि राय मिली आप लोगों को। हाँ, ये आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये सारी चीजें जो हैं आपकी हौसला अफजाई करती हैं। तो ये डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे कि आप पाकिस्तान भी जा चुके हैं, लाहौर में आप लोग गए, अपने फिल्म के सिलसिले ही में गए वहाँ पे। तो कैसा रहा प्रोग्राम वहाँ का, और ये सारी चीजें, लोग आपसे मिले, और आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई एक कनाडा में फिल्म बनी है जिसके सब लोग यहाँ पे आए हैं। आरिफ लोहार के बारे में ये बताएंगी। अच्छा। और उससे पहले मुख्तसर मैं बता देता हूँ कि आपने कहा कैसा लगा। देखिए, ऐसा है कि शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे, हमें तो लगा कि अपने ही सब लोग हैं, अपने ही सब लोग, और बहुत मोहब्बत से मिले और बहुत प्यार मिला। और हम फिल्म के हवाले से आपने बात की, तो ये था कि हमने 2 जगह फिल्म वहाँ पर रिलीज की। एक तो पिलाक है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर का थिएटर है वहाँ पर, गद्दाफी स्टेडियम में, वहाँ पर उस हॉल में रिलीज हुई। और उसके बाद एक दयाल सिंह रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये फिल्म रिलीज की हमने। और बाकी जगह हमने जैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर वगैरह किए, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ओरिएंटल कॉलेज में। और हम लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोगों की, प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, जैसे सैयद नूर साहब, साइमा नूर साहिबा। अच्छा। तो इन लोगों से मुलाकातें हुई, फिर उनके घर गए, फिर उनके स्टूडियोज गए, तो काफी वक्त उनका गुजारने को मिला। तो जैसे आप कह रही थी कि आप मिलजुल के, तो इसीलिए हमारी काफी बातें हुई कि मिलजुल के हम क्या कर सकते हैं। चाहिए जी। ऐसे फिल्म तो बहुत बनी है, इंडिया पाकिस्तान की बहुत फिल्म बनी है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि बस लड़ाई खत्म, दोस्ती शुरू, ऐसी कोई फिल्म बना कि बिल्कुल अच्छी उम्मीद रखती हूँ मैं। आई होप सो कि बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में और बहुत अच्छा। और आरिफ लोहार साहब से जो मुलाकात हुई उनके बारे में, कुलदीप साहबा, काफी पैशनेट जी, बड़े सिंगर हैं हमारे। तो पाकिस्तान का ट्रिप एक अच्छी याद समेटे बैठा है दिल में। और शायद हमेशा ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, आगे भी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, प्यार मोहब्बत जो हमें मिला, उसकी तो मतलब इंतहा। बिल्कुल, बहुत खूब। और
आरिफ लोहार जी से मिलने का पता नहीं, मेरा एक सपना था। काफी साल पहले से। मैं अपनी एक फ्रेंड है मेरी काफी क्लोज, पाकिस्तान से ही है वो, तो मैं उनसे बोला करती थी कि भाई मुझे कभी मिलना है तो मैं पाकिस्तान जाऊं, या वैसे तो मुझे उनसे मिलना है आरिफ लोहार से। वाह वाह। अब बस ये हो गया, तो वो एक सपना साकार होने वाली। हाँ जी, क्या आरिफ लोहार से मिले और उनसे मिले, और उन्होंने इतना टाइम हमें दिया, इतना वक्त दिया कि उनको आगे किसी प्रोग्राम में जाना था, लेकिन वो हमारे इंतजार में बैठे रहे। हम उस दिन ननकाना साहब जाके आए थे तीनों अच्छा, का बहुत गए आप लोग? कैसा लगा आप लोगों को वहाँ पे? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा ना। ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि जब पाकिस्तान जाएं तो आप जरूर जाएं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत है। ये तो हमारे कुछ हालात ऐसे हो गए, वरना आपको और भी अच्छा लगता है, और भी बहुत अच्छा लगता है। आई विश के आने वाले दिनों में बहुत अच्छे हालात हो जाएं दोनों ही कंट्री के। ननकाना साहब का आपने बताइए, आपने प्यार मोहब्बत, अपने पाकिस्तान के बारे में पूछा, मैंने प्यार मोहब्बत की बात की तो इतनी ज्यादा कि जब हम आने लगे तो आरिफ लोहार साहब ने हमें इतनी बड़ी लाइक 5 किलो की आई थिंक मिठाई की टोकरियां, 5 किलो की 5 किलो की 5 तो इतनी मिठाई, तो हमें सोचा हम इसको कैसे लेके जाएंगे, इंडिया जा रहे हैं, मोहब्बत है ये सारी। वो प्यार, वो मोहब्बत, और वो इतना वक्त देना और इतने दिल से बात करना उनका जो था। और उससे बड़ी बात की एक, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो आई वाज सो हैप्पी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को ना, वो सिर पे हाथ रख के उन्होंने जो आशीर्वाद दिया ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। बस यही चाहता है आम आदमी की, बस मोहब्बत, प्यार मिले, खुलूस मिले। और ये किसके साथ ही मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक पे जाती हूँ, अब वापिस आती हूँ। बहुत अच्छी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ है, अब बातचीत हो रही है, आप कहीं मत जाइएगा, वापिस आती हूँ। हाँ, तो बस ये सिलसिला हम कह रहे थे कि पाकिस्तान आपको कैसा लगा। आपने फिल्म बनाई है, फिल्म प्रोड्यूसर हैं आप, जाहिर है आप सिंगर हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं, बहुत सारे गुण आप लोगों में हैं। और ये कि मुश्तरका फिल्म बनाने के मैंने ऑफर किए है कि दोनों कंट्री के बहुत अच्छे से हालात हों और आप फिल्म भी बनाएं। पहले भी बन चुकी है ये सारी फिल्में। कुलदीप, आप बता रही थी कि पाकिस्तान गए आपको और बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो थोड़ी सी यादें, थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि क्या वहाँ पे आपने पाकिस्तान में क्या देखा, कैसे पाकिस्तान में हम सिटी में जाने का? हम कसूर जाके आए। कसूर गए? हाँ, वहाँ पे जो हमारी पजीराई हुई, बहुत खुशी है। वहाँ पे भी मतलब वही हम बार ये कहते हैं, इकबाल बावर्ची का एक वो डायलॉग बन गया, मैं तो कहूँगी कि हमारा रोम रोम कर्जदार हो गया। वाह, क्या बात की है, वाह 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 वाह। वाकई बाबा बुल्ले शाह के मज़ार भी है वहाँ, चादर चढ़ाई हमने सब मिलकर। बहुत अच्छा, बहुत फिर मुझे फैसलाबाद जाने का मौका मिला, मेरी कोई खास दोस्त है, उनके बेटे की शादी थी, तो मैंने वो एक टिपिकल तरीके से मतलब वहाँ शहर में जाके वो पाकिस्तानी मैरिज में कहूँगी, यहाँ हम देखिए मैं यहाँ भी बहुत अटेंड करती हूँ, हाँ। लेकिन एक अलग कल्चर को तुम बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, से देखते हो उस कल्चर को उस तरीके से, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे इल्तमास करूंगी कि आप अगर कुछ सुनाना चाहें आप अपने पोएट के हवाले से। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कुछ सुना देता हूँ। जी। शिद्दते तिश्नगी कभी कम हो ना सकी, गहरे समंदर में भी डूब के देख लिया। वाह 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 वाह। अब भी रातों में सन्नाटे शोर मचाते हैं, माजी का हर अक्स मिटा के देख लिया। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अंधेरा मिट ना सका बनाकर चांद कागज पर, लफ्जों को बहुत रोशन करके देख लिया। लाजिम नहीं हर ख्वाहिश का पूरा हो जाना, लाजिम नहीं हर ख्वाहिश का पूरा हो जाना, दिल में बस अरमान सजा के देख लिया। वक्त ने आखिर कई हिस्सों में बांट दिया। वाह वाह वाह। वक्त ने आखिर कई हिस्सों में बांट दिया, खुद से खुद को हर बार छुपा के देख लिया। और आखिरी शेर है कि एक मुकम्मल आदम की तामीर भी हो ना सकी, एक मुकम्मल आदम की तामीर भी हो ना सकी,
हर नेकी को गले लगा के देख लिया, हर नेकी को गले लगा के देख लिया। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप सोशल वर्कर भी हैं, इमिग्रेशन पे भी काम कर रहे हैं आप, तो इस सवाल से क्या सोशल वर्क के क्या आप चाहते हैं, कनाडा में किस किस्म के काम हो रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कनाडा में बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हो रहे हैं और बहुत काम अभी होने वाले हैं। हाँ। क्योंकि जो मुद्दे हैं हर वक्त पे चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। जो इमिग्रेंट की प्रॉब्लम ही आप ले लीजिए, जो 20 साल पहले थी शायद वो अभी नहीं है, मगर अभी और मुख्तलिफ तरीके की चेंजेस जो है आ रही हैं, की तरफ से चेंजिंग आ रही है, और उनको एड्रेस करने का जरूरी है। सोशल वर्क हम जितना भी कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं अपने तरीके से, उसके अलावा आई वाज लकी कि मुझे मेयर ऑफ ब्रैम्पटन ने बिजनेस एम्बेसडर अपॉइंट किया, तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस हवाले से भी जितना हमारा बस चलता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें भी डेवलपमेंट हो, और उसमें कोई पॉलिटिकल कोई कुछ नहीं, हमारा तीनों का बिल्कुल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम तो लिखने वाले लोग हैं, शेर व शायरी करने वाले लोग हैं, मोहब्बतों वाले लोग हैं, तो उसी हवाले से हमारे से जितना हो पड़ता है हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा। नहीं, आप सोशल वर्कर, आपने जैसे बताया कि इमिग्रेशन के हवाले से मैं बात करूं कि इमिग्रेशन में बहुत चेंजिंग आती रहती है, लम्हा बलम्हा, ये जो हमारे न्यू आ रहे हैं, और ये कि इमिग्रेशन में अभी थोड़ी सी छूट दी हुई है, इंडिया पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से थोड़ा कम आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं लोग, तो नए आने वालों के जो मसले मसाइल हैं उनको किस नजर से देखते हैं, क्या उनको कुछ कोशिश करते हैं कि उनको? देखिए, ऐसा है कि जो नए आने वाले हैं अभी फिलहाल तो काफी बहुत आ रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स पहले आ रहे थे अभी तक अभी शायद आने कम हो जाएंगे पहले से, बिकॉज गवर्नमेंट काफी पॉलिसी चेंज कर दी हैं और काफी थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त कर दिए हैं इमिग्रेशन के हवाले से, स्टूडेंट्स के लिए भी, LMI के हवाले से भी, बाकी चीजों के हवाले से भी। तो ये है कि इमिग्रेशन अभी सिर्फ उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनके पूरे पॉइंट्स बनते हैं, और पॉइंट्स अभी काफी ऊंचा चल रहा है। तो ये अलग अलग वक्त पे अलग अलग तब्दीली चलती रहती है। जी कुलदीप, आप कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा मुझे अपनी शायरी के हवाले से? जाहिर है आपकी एक किताब आ चुकी है, आप खूबसूरत शायरा हैं, खुद भी खूबसूरत हैं आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है। मैं पहले आपको एक शेर सुनाती हूँ, उसके बाद अपनी किताब से एक। हाँ, जरूर सुनाइए प्लीज। दिल है कि पाकीज़ा प्यार की चाहत करता है। वाह। दिल है कि पाकीज़ा प्यार की चाहत करता है, दर्द देकर आंसुओं की इनायत करता है। वाह। दर्द देकर आंसुओं की इनायत करता है, उसकी आमद पर हम आंखों के दिए जलाकर बैठे रहे। उसकी आमद पर हम आंखों के दिए जलाकर बैठे रहे, अजब शख्स है अकल से मोहब्बत करता है। अजब शख्स है अकल से मोहब्बत करता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत। ये आप इंडिया से जब यहाँ पे आई, तो उससे पहले लिखने का सिलसिला होगा, जो भी किसी से भी मैं पूछती हूँ, कोई भी पोएट हो या राइटर हो, तो वो हर का एक ही जवाब होता है कि जाहिर है बचपन से ही ये शौक था, एकदम से नहीं होता है ये सारा कुछ ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है वक्त और हालात के तहत। कभी कभी स्टॉप भी हो जाता है, कभी थोड़ा सा ब्रेक भी लग जाता है। जैसे मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, जाहिर आपकी फैमिली होती है, पीछे घर होता है, उसको भी, और लेडीज के लिए तो खास तौर पे स्पेशली डबल टाइम निकालना पड़ता है उनको, तो कैसे टाइम को मैनेज करती हैं आप? देखिए, जहाँ तक तो लिखने, फैमिली में कौन कौन है कुलदीप? सॉरी, बच्चे हैं, साथ में हस्बैंड हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, किस किस एज के हैं? पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी खत्म कर चुका है। लगती बिल्कुल भी नहीं है आप। थैंक यू। ये आपने बता के बहुत बड़ी गलती की कि 2 यंग बच्चे हैं। बहरहाल माँ तो माँ होती है और उसका कोई निमुल बदल नहीं। बहुत खूबसूरत शख्सियत आपकी कि 2 बच्चों के साथ में आप इतना टाइम निकालती हैं। और मैं जनाब अकबाल बराड़ साहब से, आप बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक है, जाहिर आपने फिल्म में गाना गाया है, तो बहुत सारी खूबियां हैं आप में, तो मैं चाहूंगी कुछ अगर आप सुनाना चाहें तो। जी, बहुत शुक्रिया। वो फिल्म की बात कर रहे थे, फिल्म के अलावा हमने कई वीडियोस हमारे YouTube पर हैं
जी बताइए लोगों को कि यूट्यूब पे किस नाम से है आपके? यूट्यूब में इकबाल बराल अगर आप डालेंगे तो मेरे चैनल खुल जाता है। तो वहाँ पे मेरी कंपोजिशंस हैं जिसमें वीडियोस में, कई वीडियोस में आप इन दोनों को देखेंगे। तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्शन दी है उसमें। और ये जो फिल्म की बात करें हम, तो फिल्म में जो 2 गीत हैं जैसे मैंने आपसे कहा पहले, तो इसमें एक जो है उनका लिखा हुआ है जो मैं आपको चंद लाइनें आपको, ये डॉक्टर साहब ने लिखा है इस फिल्म के लिए। फिल्म में क्योंकि सिर्फ शॉर्ट फिल्म है, हमने सिर्फ एक लाइन रखी है। तो पूरा गीत हम दोबारा रिलीज करेंगे उसको। तो एक मेरा लिखा हुआ है, तो मैं डॉक्टर साहब का जो लिखा है वो जी जरूर इरशाद। गुजरा है कैसे सफरे हयात, कुछ तो बता के जाते। गुजरा है कैसे सफरे हयात, कुछ तो बता के जाते। कुछ गिले शिकवे करते, कुछ हक जता के जाते। गुजरा है कैसे सफरे हयात, कुछ तो बता के जाते। बहुत खूबसूरत आवाज है। और ये लिखने वाले का भी बहुत कमाल है सर। आपने बहुत खूबसूरत, बहुत अल्फाज का एक बहुत खूबसूरत इंतखाब किया आपने। एक्चुअली ये हमारी फिल्म का सिचुएशनल सॉन्ग था। ये 25 साल के बाद ये जनाब उनको मिलते हैं और वो एक डेथ बेड पे पड़ी हैं, और वही सिचुएशनल सॉन्ग था जो कि हमने लिखा था और इनकी खूबसूरत आवाज में गाया गया था। जी बहुत खूबसूरत। ये सर आपसे सवाल ये करूंगी कि जाहिर है गाने का शौक है आपको, बचपन से ही गा रहे होंगे, तो आपको कुछ याद है कि किस एज से आपने गाना शुरू किया था? मेरा ख्याल 10-12 साल की उम्र में, जब 5वीं में थे तब से शुरू से स्कूल से। अच्छा, शौक या फनकार हो गए है ना। स्कूल में सब लड़कों को इकट्ठा करके आपने गाना शुरू किया, फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। हमारे जो टीचर थी वो भी, उनको भी शौक था। अच्छा, सुना करती थी हमसे। अच्छा वाह। तो डेस्क पे बजाया करते थे, आप गाया करते थे। तो ये सर आपने कानपुर से पढ़ा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की आपने, तो क्या किसी ऐसे सिंगर से भी मुतासिर थे जिनको आपने चाहा कि मेरा ये आइडियल है और मैं इसकी आवाज की तरह ही आवाज निकालूं? कोई है? मेरा आइडल, नॉट ओनली आइडल, मेरा रब मोहम्मद रफी साहब हैं। मैं उनका बिल्कुल उनसे ही सीखा हूँ शुरू से। जब छोटे थे तो बड़े हुए, सुन के बड़े हुए। अच्छा, रफी साहब से? मैं रफी साहब से उनका बस बहुत मुतासिर। हाँ, बहुत मुतासिर। इसी हवाले से बल्कि मैं बताऊंगा, इकबाल बरार साहब जब हम लाहौर की गलियों में घूम रहे थे, तो हम लोग अलग अलग चीजें देख रहे थे। जैसे हमने अमृता प्रीतम की हमने इंटरव्यू मैंने की थी, तो मैंने उनका घर देखना था, तो वहां ढूंढ रहे थे। तो इनको एक ही इच्छा थी और वो था कि मुझे मोहम्मद रफी साहब का वो घर देखना है जहाँ पर वो बहुत साल रहे। भाटी गेट में है उनका, और सरदार गली है, उसमें हम जाके 3 मंजिला मकान है। तो वो वहाँ पर रहा करते थे, तो हम लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें। यानी लाहौर में आप रफी साहब का मकान देखकर आए, तो ये आपके जज्बात की अक्कासी करते हैं कि आप उनसे कितने मुतासिर हुए। रफी साहब को हम शुरू से गाते आ रहे हैं, और रफी साहब के मैंने एक कैसेट भी बनाई थी श्रद्धांजलि के तौर पे, एज ए ट्रिब्यूट। बहुत लोगों ने उसमें काफी मेरे रफी साहब के गाए हुए गीत भी मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो मैंने खुद गाए हैं। तो ये आपने जो सीडी निकाली है और ये पूरा सारी चीजें, तो वो सारे गानों को इकट्ठे करके, तो ये पंजाबी जुबान में है? नहीं जी, ये उर्दू, पंजाबी, हिंदी, पंजाबी में भी है, मिक्स है। पंजाबी में भी है, कई गीत हैं, और हिंदी में भी है। एक गीत मैंने अभी आपको, आपने सरहदों की बात की, तो सुनाए थे थोड़ा सा। लुधियानवी साहब थे हमारे, एक दो बंद सुना सकते हैं? हाँ जी हाँ। तो वो खून अपना हो जहाँ पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। ये हमने एक रिकॉर्ड किया है, और उसमें आप देखेंगे तो वो यूट्यूब में है, आपको मिलेगा। तो रफी साहब का अगर आप चाहें तो मैं एक लाइन। जी बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं
मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ओ मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो ये डॉक्टर साहब आपने इंग्लिश में शॉर्ट फिल्म बनाई है जी। तो ये कनाडा में बनाई है आपने? जी, ये फिल्में जितने भी हमने बनाई हैं ये कनाडा में ही शूट की हैं और टोरंटो के इर्द गिर्द ही शूट की हैं। ये शॉर्ट फिल्म बनाने का क्या मकसद था? लोगों देखिए ऐसा है कि बेसिकली तो वही जैसे हम बात पहले भी कर रहे थे कि जितने भी हम माशरे में मुद्दे हैं उनको दुनिया के सामने लाना चाहते थे। और बाकी जो है थोड़ा बहुत ये रहता है कि जो एक्टिंग का कीड़ा है वो हर एक में होता है बेशक थोड़ा सा। तो वो जो है हमने सोचा कि अपना वो एक्टिंग का कीड़ा भी थोड़ा पूरा हो जाएगा और उसके साथ साथ हम मैसेज भी कन्वे कर पाएंगे दुनिया को। तो हम सोशल इश्यूज पर ही फिल्में बनाते हैं, इमोशनल फिल्में बनाते हैं। तो वही सिलसिला चल रहा है जी। यानी माशरती माहौल में इर्द गिर्द में जो हमारे माशरे में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जाहिर है सोचने समझने की सलाहियत तो दी हुई है अल्लाह ने सबको, तो उन्हीं को अपने पस मंजर रखकर ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। तो ये आपका जो ये तीनों का ग्रुप है, तो आगे आप क्या सोचते हैं कि क्या किस किस्म के क्या करना है आप लोगों को? फिर वही फिल्म का है सिलसिला, किताबें भी आप लोगों की आने वाली हैं, आप आएंगी, डॉक्टर साहब की भी और कुलदीप भी 2-3 किताब आपकी भी आ रही है। हम 2-3 चीजें सोच रहे हैं। एक तो हम अभी एक और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, एक फिल्म पे काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, उसमें हम लोग लाजम इकट्ठे ही रहेंगे और एक्टर्स को लेके। तो एक तो फिल्म का हमने किया है और एक हमारी स्कोप कनाडा करके है, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर परसूट ऑफ एक्सीलेंस। तो उसमें हम यूथ का आपने जिक्र किया, तो हम यंग जनरेशन को एनकरेज करते हैं और ओल्ड जो लोग हैं उनके बारे में कुछ एक प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। तो उसके स्कोप कनाडा के अंदर काफी चीजें हैं जो हम लोग मिलके कर रहे हैं ताकि थोड़ा सोशल वर्क किया जा सके उसके अंदर। जी जी। और फिर इकबाल बरार साहब के कुछ एक बहुत ही अच्छे गाए हुए गीत हैं और हम चाह रहे हैं कि उनको फिल्माया जाए। हम दोनों एक्टिंग करते हैं, ये गाते हैं, तो एज ए टीम वी एंजॉय दैट। आप लोगों की बहुत खूबसूरत टीम है। मैं कह सकती हूँ यकीन से कि वो बात सब अंडरस्टैंडिंग की होती है, जिसको हम अपने उर्दू में कहते हैं कि जहनी हम आएंगी, है ना। तो आपका जहन मिल रहा होता है तो एक ग्रुप बन जाता है और ये बहुत अच्छा होता है। मिल के साथ चलना, कुछ ना कुछ उसका निकल ही आता है नतीजा। जैसे कि आप लोगों ने फिल्म भी बनाई है खूबसूरत। तो ये सर, जैसा मैंने अभी कुलदीप से भी कहा था कि आपकी फैमिली में माशाल्लाह फैमिली मेंबर में कौन कौन लोग हैं? जी, मैं तो, मेरी बीवी हैं जो प्रोफेसर थी और यहाँ पर पढ़ाती हैं, यहाँ टीचर हैं। अच्छा। और मेरे एक बेटे हैं, वो बैरिस्टर और सॉलिसिटर हैं। वाह। और बेटियां हैं तो शी इज अ टीचर। वाह जी। तो मेरी फैमिली में बच्चे बड़े हो गए हैं आप? जी 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 जी। और आपके सर? मेरे भी 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, आपके भी 2 हैं। लड़का है यहाँ पर जी जी इंजीनियर है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। लड़की है स्टेट्स में है, शी इज इन HR। माशाल्लाह सब उसका कर्म है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। और देखिए बच्चों का आपने जिक्र किया तो देखिए ये हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों से सीख रहे हैं। जो हमारी ये पिछली फिल्म बनी, मैंने प्रोड्यूस की मगर मेरे बेटे ने डायरेक्ट की। तो करण का हमने आइडिया लेके, उन्हीं की स्क्रिप्ट थी, उनकी बेसिकली स्टोरी थी, स्क्रिप्ट तो मैंने बाद में स्क्रीन प्ले मैंने लिखा, मगर उन्हीं का आइडिया था वो जो फिल्म का, क्योंकि उनका जो देखने का नजरिया है बच्चों का थोड़ा हमसे अलग है। तो हम चाह रहे थे कि हमने तो वो जो सीखा है या समझा है वो सही है अपने नजरिए से, मगर हम उनका नजरिया चाह रहे थे। तो हम वो यंग जनरेशन को साथ में लेके, उनके आइडियाज को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यंग जनरेशन है, इफ आई मे ऐड, कि एक दूसरे से इतना मिलजुल के रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। तो बेसिकली है कि हमारा ये फिल्म का ये जो हमने बनाई अभी, उसका फिल्म का भी एक ही था सारांश के अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, सब एक से, सब इंसानियत सबसे बड़ा धर्म।
हाँ यही हमारा उसमें बिल्कुल इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। और ये जो इन्होंने कहा है ये वाकई फिल्म में है। हमने उसमें भी आपने अगर देखी मैसेज तो आप देखिए जरूर। मैं जरूर देखूंगी। और आपने बताया है कि वो मैं जाकर के YouTube पे भी आपके सारे कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब आपसे मुख्तसर, क्योंकि टाइम तो हमारा बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि यूथ पे आप जरूर काम कीजिए। और ये हमारी जो नई नस्ल है उनको बहुत संभालने की भी जरूरत है और उनको हमें समझने की भी बहुत जरूरत है। और ये कि आगे आने वाले दिनों में मैं विश करती हूँ, आई होप सो, कि आप लोग बहुत खूबसूरत फिल्में बनाएं और बहुत अच्छी तरह से ये टीम वर्क जो है काम आगे लेकर चलें। और इसके साथ ही हमारा टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, मैं जनाब इकबाल बराड़ साहब से अर्ज करूंगी कि छोटा सा कोई पैगाम देना चाहें हमारे ई आवाज टीवी को, तो कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज। मैं तो पैगाम यही दूंगा कि हम सब एक हैं। हाँ। वैसे सियासतदानों ने हमें अलग अलग कर दिया है, लेकिन हमारा खून एक है, खाते पीते एक है, हम पहनते एक हैं, बोलचाल एक है। सो हम एक ही है ना। अभी हम लाहौर जाके हमें तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं। सो अल्लाह करे कि हम दोबारा फिर से ये सरहदें भी खत्म हो जाएं, हम एक हो जाएं। हमारी तो यही कोशिश है। बिल्कुल, आई विश। आप कुलदीप बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। जी मेरा भी यही मानना है। हम वैसे आर्ट से जुड़े हैं सारे, तो आर्ट जो है वो हमारी रूह की खुराक है और इसका कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। तो इन सब दीवारों को दूर करके हम जरा शांति बनाए रखें। हर मुल्क की मैं बात करूंगी, और शांति बनाए रखे और हम जरा मिलजुल के रहें। सबकी ख्वाहिश यही है, अमन सुकून से रहें। डॉक्टर साहब, ई आवाज टीवी को क्या पैगाम देंगे, हमारे टीवी चैनल को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जब शेरो शायरी भी करते हैं तो मुझे हमेशा लगता है, देखिए हम अलग अलग मजहब से, अलग अलग मुल्कों से आते हैं, मगर हम लोगों को एक चीज जोड़े रखती है आपस में, वो है हमारी शायरी। इसी तरीके से जैसे आप उर्दू में प्रोग्राम करते हैं, ई आवाज जो है, आप प्रोग्राम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग जो ये सब सिलसिला बढ़ा रहे हैं लैंग्वेज को आगे चलाने के लिए, जबकि हमारे बच्चों की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती है। तो ऐसा काम जो है आप जैसी चैनल जो कर रही हैं, और हम लोग मिलजुल के जितना भी कोशिश कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और बहुत ही ये हम लोग वी रियली अप्रिशिएट द वे थिंग्स आर हैपनिंग, और जैसे हम लोग एक लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें आप लोग बहुत साथ निभा रहे हैं, और बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका। जितनी भी चैनल्स हैं हमारी यहाँ पर, पंजाबी की हो या उर्दू की हो, बड़ी मीठी जुबान है, पंजाबी हो, उर्दू है, कोई भी है। और ये कि आप लोग अदबी लोग हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी अच्छी उर्दू भी बोलेंगे आप लोग, लेकिन वाकई मैं बहुत खुश हुई है। और डॉक्टर साहब से तो मैं बारहा मिलती रही हूँ, और कुलदीप और आपसे भी। तो ये कि बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम। और ये कि हमारा प्रोग्राम एवरी सैटरडे हफ्ते के दिन 8 बजे आता है, और ये YouTube पे भी आप देख सकते हैं, बज़्म शेरो अदब। और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी। अब मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया तहे दिल से करती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, यहाँ पे तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।